रात के लगभग 3 बजे यूके के ब्रिस्टल इलाके में डॉक्टर निक वाइट नाम की महिला रात को एक आदमी के चिल्लाने और बार बार उसके घर की डोरबेल बजाने की वजह से जग जाती है। वो अपनी खिड़की के पर्दों को हटा के देखती है कि एक आदमी जिसने सिर्फ अंडरवेयर पहना होता है और सिर से लेकर कंधे तक कीचड़ में सना होता है, वो बुरी तरह से चिल्ला रहा है और मदद मांग रहा है। डॉक्टर निक वाइट के साथ साथ वहाँ के रहने वाले उसके पड़ोसी भी बाहर आ जाते हैं। पहले तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि सब सोच रहे थे कि कोई किसी तरह का प्रैंक कर रहा है, और उसके चिल्लाने से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई प्रैंक कर रहा था। फिर डॉक्टर वाइट को समझ आ जाता है कि ये कोई कीचड़ नहीं है और ना ही ये आदमी कोई प्रैंक कर रहा है, बल्कि ये आदमी बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। किसी ने इस पर एसिड डाल दिया है और ये जो कीचड़ लग रहा है वो उसकी स्किन है, जो कि इसकी शरीर से कीचड़ की तरह ही टपक कर गिर रही थी। दरअसल इस लड़के का नाम होता है मार्क वैन डोवेन। मार्क 28 साल का था और नीदरलैंड का रहने वाला था, जो पढ़ाई के लिए यूके चला आया था और पढ़ाई पूरी होने के बाद इंजीनियर के तौर पर यहाँ काम करता था। उसके लंबे समय से एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था बर्लिना वॉलेस। उसकी उम्र लगभग 48 साल की थी। इन दोनों की मुलाकात 2010 में हुई थी। बर्लिना एक फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट थी और मार्क से लगभग 20 साल बड़ी थी। इसके चलते बर्लिना मार्क पर काफी डोमिनेंट रहती थी और मार्क को मारती पीटती भी थी। मार्क के दोस्तों ने बताया कि वो अक्सर मार्क के शरीर पर खरोंचे और चोटें देखते थे, जिससे मार्क काफी डिस्टर्ब रहता था। पर साथ ही वो बर्लिना से काफी प्यार भी करता था, पर बर्लिना दिन पर दिन एग्रेसिव होती जा रही थी। और एक बार तो बर्लिना ने सोते हुए मार्क पर उबलता हुआ पानी भी डाल दिया था। उसके बाद मार्क काफी डर गया था और अब उसने बर्लिना से अलग होने का फैसला कर लिया था और अगस्त 2015 को मार्क बर्लिना से अलग हो जाता है। अब मार्क की लाइफ में एक और लड़की आ जाती है, जिससे मार्क काफी खुश रहने लग जाता है। पर जैसे ही ये बात बर्लिना को पता लगती है कि मार्क अब किसी और लड़की के साथ रह रहा है, उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और अब वो मार्क को डराना धमकाना शुरू कर देती है। वो मार्क को कहती है कि अगर वो उसके पास वापस नहीं आया तो वो अपनी जान दे देगी। मार्क ने उसकी सभी बातों को इग्नोर कर दिया, पर फिर बर्लिना ने मार्क की गर्लफ्रेंड को भी कॉल करके डराना और धमकाना शुरू कर दिया। अब मार्क इस बात को इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का नंबर सिर्फ और सिर्फ उसके पास था। फिर भी बर्लिना ने उसका नंबर कहीं ना कहीं से निकाल लिया था। बर्लिना दिन भर मार्क की गर्लफ्रेंड को फोन करती रहती थी और जब वो फोन उठाती थी तो बर्लिना बिना कुछ बोले फोन पर चुपचाप खड़ी रहती थी, जिससे मार्क की गर्लफ्रेंड को काफी घबराहट होने लगी थी और उसने ये बातें मार्क को भी बताई। मार्क ने बर्लिना के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की। मार्क ने पुलिस को फोन करके बताया कि बर्लिना उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान करती है। पुलिस ने बर्लिना से संपर्क किया और उसे ऐसा करने के लिए मना किया और मार्क ने उसी दिन अपने पिता को भी फोन किया और अपने पिता को बर्लिना के बारे में सब बताया। मार्क ने अपने पिता को बताया कि वो बर्लिना से काफी डर चुका है। उसने अपने पिता को अपनी चोटों और उस उबलते हुए पानी गिराने की बात को भी बताया और मार्क बोलता है अपने पिता से कि वो उससे बहुत डर गया है और उसे नहीं पता वो क्या करेगा, क्योंकि बर्लिना अब उसके साथ कुछ भी कर सकती है। मार्क के पिता ने मार्क को समझाया कि तुम दोनों का अभी ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए बर्लिना दुखी है और ये सब कर रही है और कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। मार्क अपने पिता की बात सुनने के बाद थोड़ा शांत हो जाता है, पर इसी तरफ बर्लिना गुस्से और नफरत से बौखलाती जा रही थी। वो अब किसी न किसी तरीके से मार्क को सबक सिखाना चाहती थी। इस हादसे से 21 दिन पहले 2 सितंबर 2015 को बर्लिना इंटरनेट पर के बारे में सर्च करने लग जाती है। उसने ऐसे 82 केसेस के बारे में पढ़ा और देखा। उसने देखा कि एसिड गिरने के बाद किसी के साथ क्या होता है और कितना नुकसान होता है। इसके बाद बर्लिना ऑनलाइन एसिड ढूंढने लग जाती है। काफी सारी जगह ढूंढने के बाद बर्लिना को पर वो एसिड मिल ही जाता है जो वो ढूंढ रही होती है। मैं आपको इस वीडियो में उस एसिड का नाम बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी इस इंफॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। फिर 22 सितंबर की शाम को मार्क बर्लिना को समझाने के लिए उसके घर चला जाता है और मार्क और बर्लिना काफी देर तक एक साथ बैठते हैं और मार्क उसको समझाने की कोशिश करता है कि उन दोनों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए और बर्लिना मार्क को बोलती है कि वो अब से उसे कभी तंग नहीं करेगी और ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड को कभी परेशान करेगी। उसके बदले में वो उसे आज रात के लिए अपने साथ रुकने के लिए मना लेती है। मार्क उस रात बर्लिना के घर रुक जाता है और यही मार्क की सबसे बड़ी गलती होती है। 23 सितंबर की सुबह करीब 3 बजे मार्क अपने बेड पर सो रहा होता है। बर्लिना चुपके से उठती है और किचन में जाती है और उसने जो एसिड खरीदा था उसे एक कप में डालकर ले आती है। उसने मार्क को जगाया और उस पर हंसने लगती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकती तो कोई भी नहीं पा सकता। फिर बर्लिना मार्क के चेहरे पर एसिड फेंक देती है। मार्क को तुरंत बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है और मार्क दर्द से कराहता हुआ उस कमरे से निकलकर बाहर रोड पर निकल जाता है और कुछ ही दूर डॉक्टर निक वाइट के घर की डोरबेल को बजा रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर सब आसपास के रहने वाले आदमी निकल आते हैं और सभी को पता लगता है कि कोई आदमी मुसीबत में। पड़ोसियों ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को फोन किया और उन्हें बताया कि किसी ने मार्क पर तेजाब फेंक दिया है।
somebody threw acid or something over his face. Someone threw acid over his face. Said acid thrown over his face. Yeah. Okay, bear me a second. पुलिस ने डॉक्टर वाइट को ज्यादा से ज्यादा पानी उसके ऊपर डालने को कहा जिससे कि मार्क को और ज्यादा नुकसान ना पहुंच सके। फिर डॉक्टर वाइट मार्क को अपने घर ले गई और पैरामेडिक्स के आने तक उस पर लगातार पानी डालती रही। और जब वहां पर पुलिस और मेडिकल टीम पहुंचती है तो मार्क की हालत देखकर घबरा जाते हैं। मार्क के मुंह से झाग निकल रहा होता है और उसके चेहरे, छाती, कंधों, हाथों और पैरों पर बुरी तरह से जलन हो रही होती है। मार्क को तुरंत पेन रिलीवर दी जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। वहां जाते समय बार बार मार्क डॉक्टर्स को कह रहा था कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब डॉक्टर्स ने उसकी आंखों की तरफ देखा तो मार्क की एक आंख एसिड की वजह से पिघलकर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और दूसरी आंख की पुतलियां पिघलकर आपस में चिपक चुकी थी। मार्क ने बताया कि उसके साथ किसने ये सब किया है और उसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी नई गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसे देखे, कहीं बर्लिना ने उसे भी अपना शिकार ना बना लिया हो। पुलिस मार्क के नई गर्लफ्रेंड के घर जाती है और वहाँ उसे सुरक्षित पाती है और उसके बाद पुलिस बर्लिना के फ्लैट पहुँचती है और अंदर जाकर देखती है कि वो सोफे पर बैठी हुई थी। बर्लिना इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन पुलिस उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। जब मार्क अस्पताल पहुंचा तो उसने अपने आप को पहली बार शीशे में देखा और देखने के बाद वो चिल्लाता है और कहता है कि अब उसे और नहीं जीना। मार्क की चोटों की वजह से मार्क को 4 महीने के लिए कोमा में रहना पड़ा। मार्क सिर्फ वेंटिलेटर की वजह से ही सांस ले पा रहा था। एसिड ने उसके निचले बाएं पैर को भी काफी नुकसान पहुंचाया था, इतना कि उसको काटना पड़ा। एसिड उसकी स्किन और मसल्स के साथ साथ उसकी हड्डियों तक पहुंच चुका था। एसिड ने मार्क की कई हड्डियों में छेद कर दिए थे। उसे ज्यादातर पेन रिलीवर पे ही रखा गया था क्योंकि उस दर्द को वो सहन नहीं कर पा रहा था। मार्क की नाक और उसका एक कान बिल्कुल खत्म हो चुके थे। पुलिस ने मार्क के परिवार को तलाशना शुरू किया। दरअसल मार्क इंग्लैंड में अकेला रहता था और उसका पूरा परिवार नीदरलैंड में रहता था और उनको ढूंढने में पुलिस को लगभग 10 दिन का समय लग गया, लेकिन पुलिस उनको खोजने में सफल रही। खबर सुनते ही जब मार्क के पिता वहां पहुंचे तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे बताया कि मार्क कहां पर है, लेकिन मार्क की हालत इतनी खराब थी कि उसके पिता उसको पूरे अस्पताल में कहीं ढूंढ नहीं पाते। रिसेप्शन डेस्क पे आकर उन्हें बताते हैं कि मार्क यहाँ पर नहीं है। फिर डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि मार्क की हालत कितनी खराब है और वो उसके पास लेके जाते हैं। मार्क की चोटों के कारण उसके पिता उसको पहचान नहीं पा रहे थे। मार्क आखिरकार कोमा से बाहर आया तो सिर्फ और सिर्फ उसके मुंह और जीभ में ही हरकत थी। कुछ समय के ठीक होने के बाद वह फिर से बात करना शुरू कर पाया, लेकिन उसकी गर्दन से नीचे का सारा शरीर पैरालाइज था। दर्द और हिलने डुलने में असमर्थ होने के कारण मार्क के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा था। मार्क की चोटें इतनी गंभीर थी कि पुलिस ने फैसला किया कि उसकी तस्वीरें कभी भी जारी नहीं की जाएगी। 22 नवंबर 2016 को मार्क के पिता ने मार्क के लिए एक केयर होम ढूंढा। इस केयर होम में सिर्फ एक रात रुकने के बाद मार्क ने अपने पिता को फोन किया और उसे यहाँ से ले जाने के लिए बोला। मार्क के पिता 800 मील की दूरी तय करने के बाद अपने बेटे के पास पहुंचे। केयर होम में घुसते ही देखते हैं कि मार्क अपने ही मलमूत्र में लथपथ पड़ा हुआ था। मार्क के पिता उससे वादा करते हैं कि वो उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लेंगे और मार्क के पिता और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर एक प्राइवेट एम्बुलेंस किराए पे ली और मार्क को वापस नीदरलैंड लेके गए। मार्क के पिता ने नीदरलैंड में ही एक केयर होम ढूंढ लिया था जहाँ मार्क की अच्छे से देखभाल की जा सकती थी, लेकिन मार्क के हालात पहले से ही कम खराब थे कि अब उसे लंग्स का भी इन्फेक्शन हो गया था और अब डॉक्टरों ने बोला कि मार्क का ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे मार्क की खाने और पीने की नली को रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह एक प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाएगी और इसके कारण मार्क कभी भी बात कर नहीं पाएगा। जिसे सुनने के बाद मार्क काफी डिप्रेशन में चला गया क्योंकि सिर्फ यही एक चीज थी जिससे मार्क अपने आप को जिंदा महसूस करता था। इसके बाद मार्क फैसला करता है कि वो इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन करेगा। नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु वैध है और मार्क का आवेदन स्वीकार कर लिया गया। 2 जनवरी 2017 को मार्क और उसके पिता ने आखिरी बार साथ कुछ समय बिताया और 2 जनवरी 2017 की शाम 7:15 पे डॉक्टर्स ने मार्क को मृत घोषित कर दिया। मार्क की मौत 29 साल की उम्र में ही हो चुकी थी। उसके बाद सन 2018 में बर्लिना पर कोर्ट ट्रायल चलाए जाते हैं, जिसमें बर्लिना के लॉयर्स ने कोर्ट को कहा कि मार्क की मृत्यु बर्लिना के हाथों नहीं हुई है, बल्कि मार्क ने खुद इच्छा मृत्यु ली है और इस सभी का दोष उन डॉक्टर्स को जाता है और किसी भी तरह से बर्लिना इस मौत की दोषी नहीं हो सकती। और बर्लिना के लॉयर्स ने कहानी को तोड़ने मरोड़ने की भी कोशिश की। बर्लिना ने मार्क पर इल्जाम लगाए कि वो उसको कभी भी मारती पीटती नहीं थी, बल्कि मार्क ही उसको मारता पीटता रहता था, उस पे हिंसक हमले करता था, जिससे वो काफी तंग रहती थी। और उस रात भी मार्क उसको मारने के लिए ही उसके घर आया था। वो अपने साथ वो एसिड लेके आया था और उसने उस एसिड को बर्लिना के टेबल पे रख दिया था, जिससे कि रात को बर्लिना इसे पानी समझकर पी ले और उसकी मौत हो जाए। पर उसने बताया कि मार्क और उसकी बहस होने लग जाती है, जिससे कि बर्लिना उस पानी को मार्क पर फेंक देती है और ये हादसा हो जाता है। इसी तरह के काफी सारे झूठ वो गढ़ने लग जाती है। बर्लिना अपने आप को निर्दोष साबित करने में लगी हुई थी। तभी बर्लिना के लैपटॉप से उसकी सर्च हिस्ट्री को निकाला जाता है, जिससे साफ साफ पता लग रहा था कि ये कोई हादसा नहीं, सोची समझी साजिश थी। दरअसल उसकी वेब हिस्ट्री में जाकर देखने पर पता लगता है कि वो काफी दिनों से एसिड अटैक्स के बारे में देख रही थी। उसे साफ साफ पता था कि किसी पर एसिड डालने के बाद क्या हालत
होती है और उसके साथ क्या होता है। इस केस को देख रहे जज उसको मौत का सजा तो नहीं सुना सकते थे, क्योंकि दरअसल मार्क की जो मौत हुई थी वो उसके हाथों नहीं हुई थी। मार्क उसके हाथों से सिर्फ इंजर्ड हुआ था, लेकिन जज ने उसको जानबूझकर किसी को मारने की कोशिश में बर्लिना को 12 साल की सजा सुनाई जाती है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।